हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग 1 यानी जो हमारी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है उसका 15वां पाठ और जिसका नाम है नौकर। इसका पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि इस पाठ का नाम है नौकर और इसको लिखा है श्री अनु बंदोपाध्याय जी ने, और पाठ में गांधी जी के बारे में बताया है। मैं इसे पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ। गांधी जी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसके बारे में बताया कि गांधी जी किस तरह से अपना सभी काम आश्रम में जब वो रहते थे अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी वो अब आश्रम में रहकर सारा काम अपना स्वयं करना पसंद करते थे। वो किसी को भी अपना काम करवाना पसंद नहीं करते थे जब तक कि उनके शरीर में मतलब शरीर इस तरह से असहाय ना हो जाए कि वो किसी की मदद लें, तब तक वो किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते थे। वो छोटे से छोटा काम अपना स्वयं करते थे। तो पिछली बार हम पढ़ रहे थे, जैसे बताया कि एक बार क्या होता है, आश्रम में कार्य चल रहा होता है, आश्रम में काम चल रहा होता है। तो वहाँ क्या होता है कि आश्रम में जो निर्माण कार्य चालू था उस समय बहुत सारे लोग वहाँ आए थे मेहमान काम के लिए। तो उनको काम के लिए जो आए थे उनको तंबू लगाए गए थे उनके लिए, जैसे टेंट कहते हैं इंग्लिश में, तंबू उनके लिए लगाए गए थे जिन तंबुओं में वो रात को सोया करते थे। तो गांधी जी क्या करते हैं, मतलब एक दिन, क्योंकि गांधी जी तो अपना सब काम स्वयं करते थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको ये पता नहीं था कि सुबह उठने के बाद जब वो अपने बिस्तरों को तह करके स्वयं उसके स्थान पर रख दिया जाता था, अगले दिन फिर वहीं आ जाता था बिस्तर। हर चीज़ की व्यवस्था होती है ना, तो उस व्यक्ति को पता नहीं था कि इन बिस्तरों को तह करके कहाँ रखना है। तो उसने वो बिस्तर तो अपने तह कर दिए, लेकिन वो देखने पता करने चला जाता है किसी व्यक्ति से कि इनको कहाँ उठा के रखूँ। इतने में वहाँ गांधी जी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बिस्तर वहीं रखे हैं, तो वो बिस्तरों को उठाते हैं, अपने सर पे रखते हैं और उस स्थान पर रख देते हैं जहाँ उन बिस्तरों को रखना होता है। जब व्यक्ति वो लौटता है, वापस आता है, वो देखता है गांधी जी को ये सब करते हो, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है और वो चौंक भी जाता है। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि उसको मतलब ये लगा था कि भाई ये काम तो मुझे करने का था, जो उठाकर गांधी जी ने कर दिया। तो वो इस बात से काफ़ी मतलब चौंकता है, परेशान भी हो जाता है कि उसका उठाकर गांधी जी ले जा रहे हैं। तो गांधी जी तो सारा काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते थे, तो उसको ये लगता है, मतलब उसको थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस देती है कि भाई उनका, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो पूछने गया था और गांधी जी उससे कुछ नहीं कहते हैं, वो बस उसके बिस्तर को उसके व्यवस्थित जगह पर रख देते हैं। अब ऐसा ही काम नहीं, बल्कि जैसे रोज़मर्रा के कार्य थे, उस समय कुओं से पानी खींचा जाता था, क्योंकि बहुत पहले की बात है, हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब की बातें हो रही हैं। तो तब कुएं थे जिनसे पानी को नहाने धोने के लिए खींचा जाता था। तो जैसे कुएं से पानी खींचना है नहाने के लिए, और घर के और कामकाज जो होते थे आश्रम के, उनके लिए पानी खींचना है, वो सारा कार्य जो था गांधी जी स्वयं किया करते थे। तो एक बार क्या होता है, वो एक जो बच्चे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम रोज पानी कुएं से गांधी जी खींचा करते। तो एक बार क्या होता है कि उनके जो साथी होते हैं आश्रम के, वो क्या करते हैं, आश्रम के सारे बर्तन पानी कुएं से खींच के पहले से ही भर देते हैं गांधी जी के लिए कि इससे वो नहा धो लेंगे। लेकिन गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि सारे बर्तन पानी के भरे हुए हैं, तो वहाँ से एक दूसरा बर्तन उठाते हैं बच्चे का और उसमें कुएं से पानी खींचते हैं, उस बर्तन को भरकर तब वो अपना स्नान करते हैं, तब वो नहाते हैं। इससे सब लोग देखते हैं तो उनको अजीब भी लगता है, क्योंकि उनको गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई थी, उनके मन को ठेस भी लगी थी इस बात से। क्यों कि वो कहते थे कि जब तक वो काम करना पसंद करेंगे, जब तक कि उनको ये ना लगे, वो पूरी तरह अपने आप को असहाय महसूस ना करें। जब हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम इस वर्क को कर पाएँ, तब तक वो अपना सारा कार्य स्वयं करना चाहते थे। वो कभी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पसंद नहीं करते थे गांधी जी, क्योंकि वो अपना सारा कार्य क्या करते थे, स्वयं करना पसंद करते थे, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी गांधी जी ने यही किया। उन्होंने पानी के भरे बर्तन देखे, लेकिन उन्होंने उससे स्नान ना किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टब को भरकर अपने ऊपर उससे पानी डाला और उससे वो नहाए। इससे कार्यकर्ता जो थे वहाँ के आश्रम के, उनको काफ़ी पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद हमने गलती की, क्योंकि उन्होंने तो इसलिए किया था कि चलो गांधी जी के लिए मदद कर देते हैं, उनका भी जो उद्देश्य था वो अच्छा ही था, लेकिन गांधी जी को ये बात पसंद नहीं थी। वो किसी से भी अपनी सेवा कराना नहीं चाहते थे, वो किसी का भी अनुचित लाभ उठाना भी नहीं चाहते थे, वो अपना सारा कार्य स्वयं करना पसंद किया करते थे। तो यहाँ पे इस बात से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बच्चों, कि हमें अपने छोटे छोटे काम स्वयं ही करने चाहिए, हमें दूसरों के ऊपर उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है कि वो
जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक उनको पूरी लाचारी महसूस न थे अपने शरीर से, वो अपना कार्य स्वयं ही करते थे। एक बार क्या होता है कि गांधी जी जो है ना, उनमें कार्य करने की एक तो अद्भुत क्षमता थी। वो बहुत पतले दुबले व्यक्ति थे गांधी जी के, आपने फोटो देखे हैं और आपको पुराने फोटो गांधी जी के काफ़ी बार टेलीविज़न पर भी दिखाते हैं। गांधी जी एकदम पतले दुबले शरीर के थे, पढ़े लिखे थे, क्योंकि उन्होंने वकालत की डिग्री ली हुई थी, जैसे LLB की हुई थी गांधी जी ने। तो ऐसा नहीं था, वो बहुत काबिल वकील भी थे गांधी जी, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी थे। लेकिन उसके साथ साथ गांधी जी के अंदर एक अद्भुत क्षमता थी कार्य को करने की, किसी कार्य को भी करने की अद्भुत क्षमता वो अपने अंदर रखते थे। वो हर कार्य में का नेतृत्व बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे और करते भी थे, और आपने उनके कितने सारे आंदोलन उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो एक बार क्या होता है कि उनकी कार्य क्षमता का ही मैं आपको एक उदाहरण और बताती हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर बोअर युद्ध जब हुआ था, तब उन्होंने वहाँ पे जो घायल सैनिक थे, सिपाही थे, उनको स्ट्रेचर पे लाद कर, स्ट्रेचर होता है ना, इस पर ले जाते हैं उन घायलों को, 25-25 मील पैदल चले थे गांधी जी, 25 मील भी पैदल चले थे। और एक बार तो क्या हुआ था कि वो तालाब की भराई का 25-25 मील पैदल चले थे वो, और उन्होंने उसमें बिल्कुल अपने आप को ये नहीं समझते थे, उन्होंने वहाँ बढ़ चढ़ के काम किया था। और एक बार क्या होता है कि तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा होता है, तालाब को खोदना होता है, वहाँ भी गांधी जी तो जो तालाब की खुदाई का काम था, वहाँ पे जो मजदूर काम किया करते थे, जो तालाब की खुदाई करते थे, तो गांधी जी आश्रम में होते थे, उस समय वो फ्री होते थे, और वहाँ पे तालाब की खुदाई का कार्य जो कर रहे थे मजदूर, तो उनको लगता था कि इतना मेहनत करके आएंगे, तो वो क्या करते, उनके लिए फ्रूट काट के, सब्जियाँ काट के पहले से ही रख देते हैं कि वो आएंगे, आके खाना बनाएंगे। तो जब वो मजदूर लोग लौटते हैं वहाँ पे, तो वो देखते हैं, तो गांधी जी से मतलब फलों की प्लेट कटी देखते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्योंकि वो गांधी जी ने उनके लिए ये सब करके रखा था। तो उन्होंने गांधी जी की सेवा लेने को अनुचित कहा। वो कहते हैं हम आपसे सेवा लेना नहीं चाहते हैं। तो गांधी जी मुस्कुराकर कहते हैं कि इसमें सेवा लेने वाली क्या बात है, मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ, आप इतना वर्क करके वापस लौटते हो काम करके थके हारे, और मैं तो यहाँ फ्री था, तो मैंने अगर थोड़ा सा कार्य कर भी दिया तो उसमें क्या है। तो वो ये सोचते हैं कि भाई मजदूर वापस आएंगे, फिर सब्जियाँ काटेंगे, जब खाना बनाएंगे तो वो उनके खाने के लिए फल और सब्जियाँ सब काट कर पहले से तैयार कर लिया करते थे। तो उसको वो नहीं, तो वो सोच सकते थे कि आके अपने आप करेंगे, नहीं, लेकिन गांधी जी जब फ्री होते थे वो उनको इतना सारा काम करते थे, और मजदूरों को ये देखकर बड़ा ताज्जुब भी हुआ करता था। गांधी जी तो बाद में जब मजदूरों से उन्होंने कहा, मजदूरों ने उनसे कहा कि भाई हम आपसे सेवा नहीं लेंगे, तो गांधी जी मुस्कुराकर कहते थे कोई बात नहीं, इतना करने में मुझे कुछ परेशानी नहीं है। एक बार क्या होता है, लंदन के छात्रों ने उन्हें अपने यहाँ भोज पे आमंत्रित किया, तो गांधी जी भोज के लिए तैयार हो गए कि हाँ ठीक है आएंगे। 2 बजे के करीब एक दुबला पतला सा आदमी वहाँ पहुँच गया जहाँ पर खाना बन रहा था, और वहाँ पर वो खाना बनाने में सबकी मदद करने लगे। तो कोई उनको पहचानता तो नहीं था, लेकिन जब एक आदमी ने उनको पहचान लिया, क्योंकि वो खाना बना रहे थे, तो छात्रों का जो नेता था, जब उसने देखा कि ये तो गांधी जी हैं, तो उसको बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि और लोग तो उनको पहचानते नहीं थे। तो गांधी जी को देखकर वो ताज्जुब में रह जाता है कि अरे ये तो स्वयं भोज के लिए जिनको हमने आमंत्रित किया वो तो स्वयं कार्य कर रहे हैं, बाकी लोगों को पता नहीं था। तो गांधी जी किसी भी काम के लिए पीछे नहीं रहते थे, वो हर काम बढ़ चढ़ के करा करते थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, वो दूसरों से भी कार्य लेना पसंद करते थे, उन्हें दूसरों से काम कराना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात में लिखते थे, जब वो रात में पत्र लिख रहे हों, लाइट चली जाए तो वो चांदनी की रोशनी में जाकर अपना पत्र पूरा कर देते थे, पर वो किसी को भी जगाते नहीं थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। वो बाहर जाकर लालटेन की रोशनी में अपना काम करना पसंद करते थे, लेकिन दूसरे छात्रों को जगाकर अगर वो कि भाई उनकी लालटेन ले लिया, अगर उनकी लालटेन में तेल खत्म हो जाता था, तो उस समय लाइट तो थी नहीं, तो लालटेन की रोशनी में ही काम होता था, तो वो कभी किसी को अनुचित परेशान नहीं करते थे, वो बल्कि चांदनी रात में पत्र लिख लिया करते थे। आप सोचो उस समय की बात है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही पाठ पढ़ाऊंगी, इससे आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस पाठ को अच्छे से पढ़ना अपनी पाठ्य पुस्तक से, और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, तो आपको पाठ समझ में आएगा, और इस पाठ से आपको सीख भी लेनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।